इस पवित्र आयोजन में उपस्थित पूज्य बाबा लोगों के पावन श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग की नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथ से पाठ हुआ था। पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना ईश्वर का स्वरूप। अभी मैं आप लोगों को ईश्वर स्वरूप के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है, जैसे यात्रा करने वाले यात्री के लिए गंतव्य स्थान का पता होना अति आवश्यक होता है, वैसे ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। यात्रा करने वाले यात्री को गंतव्य स्थान का पता नहीं होता है तो वह मार्ग में भटकता रहता है, भटकने के दुख को भोगता रहता है। उसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त को ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वह भी भटकता रहता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए सद्गुरु महाराज जी ने कहा, यात्रा करने वाले यात्री को गंतव्य स्थान का पता होना चाहिए और ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त को ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वह ईश्वर कैसा है, वह परमात्मा कैसा है। नचिकेता को यमराज ने कहा था ईश्वर परमात्मा के लिए वह कैसा है। यमराज ने कहा, ओ शरीरम शरीरेश्व नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। यमराज कहते हैं वह ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रहकर शरीर से अलग है। सभी शरीर कहने का मतलब 84 लाख प्रकार के शरीर, सभी शरीरों में रहकर शरीर से वो ईश्वर परमात्मा अलग है। इसका दूसरा भाव क्या है? ये तो पहला भाव था। इसका दूसरा भाव है कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर।
ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में है, शरीर से अलग। फिर आगे नचिकेता को यमराज कह रहे, वह ईश्वर परमात्मा सभी अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप है। अनित्य पदार्थ क्या होता है? अनित्य पदार्थ है जिनको हम आप इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। जहां तक के पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वे सारे पदार्थ अनित्य पदार्थ है। लेकिन इसमें परमात्मा है जो नित्य स्वरूप है। अनित्य पदार्थ में वह परमात्मा नित्य स्वरूप है। याद रखेंगे आप सभी लोग, सभी शरीरों का नाश होगा, अनित्य पदार्थ का भी नाश होगा, लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होगा। कारण क्या है? परमात्मा सभी शरीरों में रह करके शरीर से अलग है। शरीर का नाश हो जाता, परमात्मा का नाश नहीं होता है। और सभी अनित्य पदार्थ नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है। इसके लिए महापुरुषों ने कहा वह ईश्वर परमात्मा कैसा है? सब में होकर के सबसे परे, मतलब सारे अनित्य पदार्थों में रहकर उससे अलग है। यही कारण है कि सारे अनित्य पदार्थ का नाश होगा लेकिन परमात्मा का नाश नहीं हो। गुरु महाराज जी ने कहा है ना, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम रा। वो सब में हो करके सबसे पड़े हैं। सज्जनों, सभी चीजों का नाश हो जाता है लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होता है। वह शाश्वत है, सनातन है। इतना ही नहीं, ऋषि ने कहा अपने शिष्य से ईश्वर परमात्मा के लिए, तदी जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य पायत। ऋषि कहते हैं वह ईश्वर परमात्मा चलते हैं, फिर तुरंत कहते नहीं भी चलते हैं। तदी जति तन्ने जति। सज्जनों, इस तरह से ईश्वर परमात्मा के संबंध में समझना है, बौद्धिक रूप से समझना है। मैं कल प्रातः काल के सत्संग में सुनाया था, जो व्यक्ति ईश्वर परमात्मा को बौद्धिक स्तर पर बढ़िया से समझ लेते हैं ना, ऐसे जीव के लिए मनुष्य का शरीर सुरक्षित हो जाता है। सुनिए ध्यान से, ऋषि कहते हैं वह ईश्वर परमात्मा चलते हैं और नहीं भी चलते। तदी जति तन्ने जति। इसको आप लोग कैसे समझिएगा? वह ईश्वर परमात्मा चलते भी और नहीं भी चलते। चलने वाले प्राणियों में रहकर वह ईश्वर परमात्मा चलते भी हैं, नहीं चलने वाले प्राणियों में रहकर वह ईश्वर परमात्मा नहीं भी चलते हैं। 84 लाख प्रकार की जितनी जोनियां हैं, इसमें जो चलने वाले प्राणी हैं उसमें ईश्वर परमात्मा है तो चल रहे हैं, और जो नहीं चलने वाले प्राणी हैं जैसे वृक्ष हैं, पहाड़, ये सब चलता नहीं है, उसमें ईश्वर परमात्मा है तो नहीं भी चलते हैं। और सुनिए, जब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आते हैं तो चलते हैं, लेकिन जब निर्गुण निराकार अपने वास्तविक स्वरूप में रहते हैं तो नहीं भी चलते हैं। वैसे ईश्वर परमात्मा के लिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा वो अचल है, वो चलता नहीं है। चलने जैसा दिखता है, वास्तव में वो चलता नहीं है। आप कहेंगे चलने जैसा दिखता है कैसे? हम आप जब ट्रेन से यात्रा करते, अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो खिड़की से झांक करके बाहर देखते हैं तो देखने में आता धरती चल रही है, वृक्ष चल रहा है, पहाड़ चल रहा है।
क्या धरती चल रही है, वृक्ष चल रहा है, पहाड़ चल रहा है? नहीं, चलने जैसा दिखता है, कारण चलने वाली गाड़ी पर हम आप बैठे हैं। सज्जन, उसी प्रकार से हम आप जब तक माया में रहेंगे ना, हम आपको ब्रह्म जो अचल है, धरती के समान, पहाड़ के समान, वृक्ष के समान, वो चलने नहीं। इसको महापुरुषों ने, वेदांतियों ने बहुत तरह से समझाया है। सज्जनों, ऋषि कहते हैं वह ईश्वर परमात्मा चलते भी और नहीं भी चलते। आगे क्या कहते हैं? तद्दूरे तद्वंती के, वह ईश्वर परमात्मा दूर से भी दूर हैं और नजदीक से भी नजदीक हैं। इसको कैसे समझिएगा? मनीषियों ने, महापुरुषों ने समझाया। देखो, परमात्मा दूर से भी दूर कैसे हैं और नजदीक से भी नजदीक कैसे हैं। महापुरुषों ने कहा, अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूरात् सुदूरे, दूर से भी दूर हैं। इसलिए अज्ञानी लोग जहां तहां ईश्वर परमात्मा को खोजने के लिए जाते हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जबकि वह ईश्वर परमात्मा सबके अंदर में है, नजदीक से भी नजदीक है, लेकिन वो जहां तहां खोजने के लिए जाते हैं। जिस स्थान पर खोजने के लिए जाते हैं, वो तो है अपने अंदर में। तो अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूरात् सुदूरे, दूर से भी दूर हैं, लेकिन ज्ञानियों का परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है। ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं ना, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण प्रकृति मंडल को ब्रह्ममय देखते हैं, ईश्वरमय देखते हैं। ईश्वर के अलावा उनको संसार में कुछ दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो ईश्वर तक की यात्रा कर चुके हैं, परमात्मा तक की यात्रा कर चुके हैं, परमात्मा का दर्शन कर लिए हैं, जिनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हुई, अपनी पहचान हुई, परमात्मा की पहचान हुई है, ऐसे महापुरुष के लिए परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को क्या कहा था? हिरण्यकश्यपु को जब पूछा था तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या कहा था? हम में, तुम में, खरक खम में, मतलब सब में। हमारा परमात्मा सब में है, हमारे परमात्मा से कोई स्थान खाली नहीं है। सज्जना, जब वाल्मीकि मुनि से प्रभु श्री राम ने पूछा था, हे मुनिवर, आप वर्षों से, बहुत समय से जंगल में रह रहे हैं, हमको भी 14 वर्षों तक रहना है, कोई ऐसा स्थान बतला दीजिए जहां पर हिंसक जानवरों का आक्रमण न हो, राक्षसों का आक्रमण न हो, वहां मैं कुटिया बना करके रहूंगा। इस पर वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा था? पूछे मोहि की राहों कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कही, तुम ही बताओ ठाऊं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नीति नीति नित निगम का। बताइए, आप कहाँ नहीं है? वो स्थान बतला दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आप रहिए, ये आपके लिए जगह है। प्रभु श्री राम समझ गए ये वाल्मीकि मुनि ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, ये हमारे केवल सगुण साकार रूप को ही नहीं देख रहे। मैं सगुण साकार रूप लेकर इनकी कुटिया के प्रांगण में हूं, हमारे निर्गुण निराकार रूप को भी देख रहे हैं। जिस रूप से मैं प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक हूं, उससे परे भी हूं, सब में व्यापक, सबते न्यारा, हमारे ऐसे स्वरूप को भी ये देख रहे हैं। सज्जनों, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनका ईश्वर, उनका परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है। संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म में देखते हैं, ईश्वर में देखते। कारण संपूर्ण सृष्टि का उपादान कारण एकमात्र ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा से सब कुछ बना है। सज्जन, जैसे सोना से अनेक प्रकार की जेवर बनते हैं, तो सभी जेवरों में सोना है। चांदी से अनेक प्रकार के जेवर बन जाते, सभी में चांदी है। लोहा से अनेक प्रकार के औजार बन जाते हैं, सभी औजारों में लोहा है। भले सबका नाम, सबका रूप अलग अलग होता है, वास्तव में वो लोहा है, सोना है, चांदी है।
उसी प्रकार से संसार नाम रूपात्मक है, लेकिन बना है किससे? ईश्वर से, परमात्मा से। जब कोई ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है नहीं नहीं, संपूर्ण संसार में एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। संपूर्ण प्रकृति मंडल में एक ब्रह्म है। ये होता है किनके लिए? तो ज्ञानी पुरुष के लिए। तो ज्ञानी का परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है, अज्ञानियों का परमात्मा दूरात सुदूरे। ऋषि कहते हैं तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंती के आगे क्या कहते हैं? तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। ऋषि कहते वह ईश्वर परमात्मा फिर सब में होकर के सबसे परे भी। संत कबीर साहब से उनके शिष्यों ने पूछा था, आप जिस ईश्वर परमात्मा की उपासना करते हो वह कैसा है? इस पर संत कबीर साहब ने क्या कहा था? संपटि माही समाया सो साहिब नहीं हो, सकल मांड में रमी रैया साहब कहिए सो। रहे निराला मांड तय सकल मांडता माही, कबीर से वे तास को दूजा कोई नहीं। संत कबीर साहब कहते मेरा ईश्वर ऐसा है जो माँ के गर्भ में कभी नहीं समाता है, कभी डब्बा के अंदर नहीं समाता, जिसका न आदि है न अंत है। ऐसा मेरा ईश्वर है जो सब में है, सबसे परे है। मैं उसी की उपासना करता हूं, मैं उसी को भजता हूं। तो सज्जन, हम आपको भी ऐसे ही ईश्वर की उपासना करनी है। जब ऐसे ईश्वर की उपासना करेंगे तब हम आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम आपका परम कल्याण होगा, तब हम आपका परम कल्याण होगा। सुन रहे थे महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे थे, जो प्राणी एक ईश्वर परमात्मा की उपासना को छोड़कर जिस तिस की उपासना करते हैं, वे संसार में पशु के समान बन करके अनेक प्रकार के दुख को भोगते रहते हैं। सज्जनों, हम आपको सही में ईश्वर परमात्मा का स्वरूप जानकर सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर साधना करनी है, भक्ति करनी है, ईश्वर परमात्मा को पाना है। याद रखिएगा, जब तक हम आपकी भक्ति जारी रहेगी तब तक हम आप मनुष्य कहलाएंगे। एक दिन ऐसा होगा ईश्वर परमात्मा मिल जाएंगे तो जानत तुम ही हो जाई, तब परमात्मा कहलाएंगे। सज्जनों, जब परमात्मा कहलाने लग जाएंगे ना, याद रखिएगा जैसे ईश्वर परमात्मा को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति है, वैसे हम आपको भी शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब शाश्वत और सनातन सुख के स्वरूप ईश्वर परमात्मा है, तो हम आप भी शाश्वत और सनातन सुख के स्वरूप हो जाएंगे।